a very warm welcome to the show. हुकूमत की इत्तेहादी MQM हुकूमत से नाराज है। MQM के कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी की वजारत से इस्तीफे ने हुकूमत की सफ़ों में हलचल मचा दी है। मगर सवाल यह है कि क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन साथ ही ये भी ऐलान किया है कि MQM हुकूमत से अलहदा नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से MQM को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। आज वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर असद उमर साहब की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की, लेकिन वो MQM को कायल नहीं कर सके। इस हवाले से असद उमर कहते हैं कि MQM के जो मुतालबात हैं उनको हम तस्लीम करते हैं, उन्हें पूरा करने की यकीन दहानी भी करवाते हैं, मगर उसके बावजूद MQM कोई ज्यादा प्रॉमिसिंग जवाब नहीं दे सकी। लेट्स वॉच असद उमर। अच्छा, वो खालिद भाई की ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया उसके ऊपर तो जाहिर है बातचीत हो जाएगी। कभी कभी इंसान का दिल करता है कि काबीना में नाम भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और 7 माह मैं भी गुजार के आया हूँ काबीना के बाहर, तो मैं इनकी इस जो ख्वाहिश है उसको समझ सकता हूँ। लेकिन जाहिर है हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि खालिद भाई जो है वो शामिल रहें काबीना के अंदर। इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। थी नेस्पाक को कहा गया उसका रिव्यू करने के लिए। नेस्पाक ने अपना रिव्यू मुकम्मल कर लिया। सिंध हुकूमत की टेक्निकल कमेटी बनी हुई है। वो टेक्निकल कमेटी नेस्पाक की जो रिपोर्ट है उसका जायजा ले रही है। जैसे ही सिंध हुकूमत अपना काम मुकम्मल कर देगी वो वापस आएगा, हम इंशाल्लाह ताला उसको जाके एक्नेक से भी अप्रूव करा देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल जब इस्तीफा देने का ऐलान किया तो उस वक्त हुकूमत से क्या शिकायत बयान की थी, वो भी देख लीजिए। मुश्किल हो जाता है कि मैं हुकूमत में बैठा रहूं, वजारत मेरे पास हो और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम उन्हीं हालात का सामना करते रहें जो हमारे हुकूमत में शामिल होने से पहले थे। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना दस्ते ताउन हम वापस नहीं ले रहे, और जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम जो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, कुछ माजी की भी याद आ रही है। सेनेटर मियां अतीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। चले, खुशी हुई MQM आई तो दोबारा खबरों में, मुबारक हो। आई भी बड़े और ये भी मैं याद दहानी कराऊं कि आपने ये भी कहा था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। सो वो दिल में लेके चल रहे थे। नहीं, माजरत के साथ मैंने तो कहा था, दोस्तों को कहता रहा। 31 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया और भी कुछ दोस्त थे, मैंने वहां पर भी उन्हें कहा, मैंने कहा देखिए वजीर आजम साहब, मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे कि कराची वालों ने मैंडेट दिया 2018 के इलेक्शन में MQM पाकिस्तान को और PTI को। अब ये जिम्मेदारी है हम दोनों जमातों की कि हम कराची वालों का ख्याल करें। और मैंने कहा आप जरूर वहां चक्कर लगाएं, देखें तहफ्फुजात हैं और वो क्यों हैं। कल की जो बात थी उसमें वाज़े अल्फाज में खालिद मकबूल भाई ने जो कहा, सिर्फ एक जुमला उसमें मैं ऐड करूंगा, वो ये कि मैं अब मुतमईन नहीं हूं कि मैं किस तरह से वजारत में बैठूं, काबीना में बैठूं। लेकिन समझाइए ये तरीका कार क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक वजारत से इस्तीफा देते हैं, एक से नहीं देते, आप शायद किसी नाराज भी है और नाराज भी नहीं है। ये कौन सा तरीका कार है? ये तरीका कार बड़ा वाज़ेह है। MQM का पुराना तरीका। नाराज नहीं, MQM पुराना तो छोड़ दीजिए, पहले भी ऐसी। आज MQM पहले वाली और MQM थी, लेकिन आज वाली नो तब भी इधर जाते थे, नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल मैं वाजे कर दूं, ठीक, अगर ये जो बातें की गई हैं ये पूरी नहीं होंगी, और मैं आज उस पर मजीद एक बात कहना चाहता हूं जो कल मैंने कही। देखिए, मैं बड़ा क्लियर विजन के साथ टॉक शो में बैठता हूं, स्पेशली लाइव प्रोग्राम में, और अपनी बात पूरी करता हूं वसूख के साथ। ठीक है, आपने कहा जो बातें लिखी गई, एक बात उसमें यह भी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी IT के बजाय पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत चाहते हैं। फिर वही बात आप दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं। समथिंग दैट नहीं, ये मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, मेरे इल्म में नहीं, ऐसी आपको नहीं चाहिए। नहीं, मेरे इल्म में नहीं। खालिद साहब को ये वजारत चाहिए? खालिद साहब ने अपने मुंह से किसी को नहीं कहा। यस,
मुझे याद आ रहा है शुरू में जब हमसे पूछा गया था तो 2 नाम हमने दिए, ठीक, और 2 वजारतें मांगी, उनमें एक वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की भी थी। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आज हम वो वजारत लेना चाहते हैं। ठीक है। ये So, let me आपने कहा clear कि that. यू आर वेरी सीरियस अबाउट दैट, वाजी की भूल जाएं एमक्यूएम को, ये बिल्कुल एक संजीदा देखिए, मैं मामला है। उसकी वजह मलिका बता- बुखारी साहब के नहीं, पास जरूर चलते हैं। आप एक जुमला ऐड सब करने ब्रेक दीजिए। हो जाएगी। हाँ। देखिए, हम जवाबदेह हैं अपने कारकुनों को। ठीक है, जब कारकुन हमारे, खालिद मकबूल भाई ठीक एक है। सिर्फ जिम्मेदार नहीं है बल्कि वो सरबराह है पार्टी के। जब कारकुनान उनकी तरफ देखते हैं और ये पूछते हैं कि जनाब आपने क्या किया, तो वो लाजवाब हो जाते हैं। ठीक है। बिलखुसूस हैदराबाद के मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब के वहां प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फंक्शन होता है और इफ्तिताह होता है हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का। आज तक वो बच्चे बच्चियां पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं सब लोग जो हैं कि बताइए वो हमारी यूनिवर्सिटी कहां है, वो तो अभी तक कागजों पर भी नहीं आए। ठीक है। हमारा मौकफ बड़ा वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब काबिल एहतराम है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। हम हुकूमत हटाने के कतई उसमें चक्कर में नहीं है, हम हुकूमत गिराने में नहीं है। हम हुकूमत के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। ये बात मैंने उस दिन भी आपको ओके। 1 महीना पहले भी कही थी, आज भी आप देख लीजिए वही बात है। लेकिन जो वादे वजीर आजम साहब ने ठीक है कराची सर, वालों से बट किए, यू वो सेड पूरे यू कर। सीरियस। मलिका बुखारी साहब, आप लोग कितना संजीदगी से ले रहे हैं एमक्यूएम की नाराजगी को? देखिए फरिया, जैसे मियां अतीक साहब अपनी सारी इश्यूज बयान कर रहे हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे दोस्त हैं, हम बहुत एहतराम करते हैं एमक्यूएम का। और मुझे लगता बहुत है कि शुक्रिया। ऐसे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, ऐसे कोई नजरियाती डिफरेंसेस दोनों Very पॉलिटिकल true. पार्टीज के बीच में नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सके। देखिए 3-4 इश्यूज हैं जो खालिद मकबूल भाई ने रेस किए पीटीआई के सामने, और हम उनकी सारी बातों का एहतराम करते हैं, उनकी बातें बजा हैं और हम उसकी सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करें। देखिए पहली बात, 2-3 इश्यूज में आपको बयान कर दूं। पहली बात तो यह है कि जो सिंध है और कराची, जो अर्बन सिंध है, उसके वसाइल का पिछले 10 साल में जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 1500 अरब रुपए खर्च किए तरक्याती मंसूबों में, आज तक पता नहीं चल सका कि वो पैसे कहां खर्च हुए। उसके अलावा एक लोकल गवर्नमेंट का निजाम है जो मुअस्सर नहीं है, जो फाल नहीं है, जो मजबूत नहीं है, उसकी वजह से भी लेकिन issues पेश मलिका आते साहब, हैं। ये जैसे हम इस पे बड़े शोज, क्योंकि कराची इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मैंने उस पे बड़े प्रोग्राम्स किए, आई हैव लिव्ड इन कराची। बट मेरा सवाल ये है, 1.5 साल से आप लोग है ना मैंडेट आपके पास, कराची से हैवी मैंडेट है, आपको वहां से वफाक में भी सपोर्ट हो रही है, और वैसे भी आपको कराची में तो खास तौर पे आपकी मेजॉरिटी है। सो आपने कोई एक काम मुझे बताएं जो आपका प्योरली फोकस टारगेटेड था फॉर कराची। देखिए फरिया, पहली पिछले बात साल। तो ये कि तरक्याती मंसूबे, उसके ऊपर 162 अरब रुपए का पैकेज, ये सिर्फ कराची के लिए पैकेज वजीर आजम ने एलोकेट किया है। असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो पहले हम नहीं है। फरवरी के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स का इनेकाद करेंगे, छोटे प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। उसके अलावा कराची का एक इशू है, मैंने कहा एक काम, you said कि हमें कराची को ख्याल करना है, हमने ये जैसे मियां साहब ने कहा मैं कराची को, चले मियां फरिया, नवाज आपको साहब बता ने तो किया, रही हूं, आर्मी मैं ने आपको किया, बता। लेकिन उन्होंने कहा मैं इसकी टेररिज्म खत्म करना चाहता हूं। आप लोगों ने क्या प्लान किया? आपको ये बता हमारा दें, देखिए मंसूबा कराची इस के साल अंदर इंपॉर्टेंट तरक्याती मंसूबे हैं जिनका इनेकाद हम फरवरी से करेंगे। उसके लिए आपको बता दिया कि 162 रुपए जो है हमने वो कराची के लिए रख दी है। उसके अलावा कराची के अंदर इशू है वो मिलेंगे कब? सफाई का। देखिए ये तो फेजेस के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू मिलेंगे, एक साथ तो हम 162 रुपए किसी को भी दे नहीं सकते, लेकिन एलोकेट हो गए हैं। इकोनॉमिकली एम्पावर करने जा रहे हैं तरक्याती मंसूबे, बिल्कुल पैसे डालें। बहुत सारे गैप्स है ना कराची के अंदर। आपको बताया है ना कि सिंध की हुकूमत ने 10 साल के अंदर 1500 अरब रुपए खर्च किए तरक्याती मंसूबों पे, आज तक किसी को नहीं पता वो पैसे कहां गए। उन पैसों का ज़िया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, लेकिन हमारी तरजीहात क्यों ना जाए मियां साहब, वैसे उनकी तरजीहात में हम शामिल हैं। आप लोग तो नहीं दूसरी जा रहे बात कहीं। नहीं, मुझे है ना साहिबा से बात करनी है, फरिया आती हूँ, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर, क्योंकि मियां अतीक बार बार कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ मत जाएं। नहीं फरिया, पीपल्स पार्टी से क्यों दुख नहीं, हो हमें रहा? उस पे हम कहीं नहीं जा रहे, प्लीज। ओके। जो चीज पीपल्स पार्टी पे आज ठीक है, लेकिन मैं आपको वजूहात बता दी मैंने, know. हमारी तरजीहात में शामिल है, हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इनकी सारी बातों का एहतराम करते हैं और हम इनके सारे इश्यूज को पॉइंट बाय पॉइंट सारे रिजॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जो भी डिफरेंसेस सामने आए हैं, जो इश्यूज के ऊपर हैं, आइडियोलॉजिकल नहीं है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको रिजॉल्व करेंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि खालिद भाई जो है वो काबीना को दोबारा ज्वाइन करें। जी जी।
ओह, नहीं, that's very हम interesting. करेंगे नहीं, मेरी बात नहीं, सुनिए, सर, अब जरा हिना के पास करेंगे से तो अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। हम कहते हैं ये मुझे अच्छा लगता है, अगर ये कहते नौबत क्यों हैं आई, हम ये ये बात करके कह रहे हैं। आ गए हैं, ये नौबत देखिए हम क्यों ये आई? बात करके वो आ गए हैं, हमने ये मियां कर अतीक दिया यहाँ है। पे आज से कई महीने पहले बैठे हमें बताए थे तहफुजात है, आपने संजीदगी से क्यों नहीं लिया? हिना साहबा, आई कम टू यू। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 2020 इलेक्शन का साल होगा है। ये लार्जर पिक्चर जरा देख के मुझे बताएं, एमक्यूएम की नाराजगी से कोई ताल्लुक हो सकता है इस बात का? ये कोई लार्जर गेम नजर आ रही है आपको? फरीहा मलिहा ने मेरी बड़ी ऑनरेबल मेंबर हैं, उन्होंने ये बात की 160 बिलियन प्रोजेक्ट वाली कराची की और कहा कि हम कराची को इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे। लेकिन मुझे बताएं, जैसे आपने भी क्वेश्चन किया कि ये फंड रिलीज कब होएंगे। दूसरी चीज के गार्बेज की बात की, कचरे की बात की, तो कचरे पे तो इन लोगों ने खुद ही सियासत शुरू कर दी थी। हम लोगों ने जैसे वादे किए थे, हमने कहा हम टेररिज्म खत्म करेंगे या मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कराची का, हमने वो डिलीवर किया। तो इन लोगों ने वादे तो बहुत किए हैं, तो वादे पूरे कब करेंगे? और हमारे जो खालिद मकबूल साहब हैं, वो बिल्कुल जो एमक्यूएम से प्रोमिसेस किए हैं, वो एलाइज के प्रोमिसेस तो ये पूरे नहीं कर सके, लेकिन एलाइज जो है वो अपना केस खुद लड़ेंगे। मैं तो ये कहूंगी कि हम अपने अवाम का केस लड़ना चाहते हैं। अवाम से भी इमरान खान साहब ने बहुत वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने घर प्रोवाइड करेंगे। और अभी आपने उनकी रीसेंट इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ कब्रों में सुकून मिलेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एलआई से उन्होंने जो गलत वादे नहीं किए, तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको कब्र के सुकून की गारंटी मिल गई है। हमें तो दिन रात डर लगता रहता है कब्र से। अल्लाह अल्लाह सबके कब्रों में रोशनियां डाले। लेकिन बात ये यह है बहुत कि बड़ी गारंटी फिर एलाइज इनसे नाराज हैं, अवाम जो है अवाम इनसे नाराज है। तो आप मुझे बताएं कि ये खुद लगता नहीं है कि 2020 जो है वो इन हाउस चेंज, या मैं तो कहती हूँ कि नए इलेक्शंस, हमें खुद ही लगता है काफी भी इनसे सेटिस्फाई नहीं है, वो भी नाराज है। कराची के जो एलाइज हैं, So you do believe that there is a larger plan or larger game? आप इवन देखें कि अख्तर मेंगल साहब वो भी नाराज हैं। इन लोगों ने जितने भी प्रोमिसेस किए थे, चाहे मिनिस्ट्रीज के प्रोमिसेस किए हैं, पंजाब में आप देख लें, पंजाब में भी किसी भी एमपीए से पूछ लें या हलकों में जाके देख लें, किसी भी एमपीएस को फंड्स भी नहीं मिले, चाहे वो एलाइज हो या इनके अपने हुकूमत के लोग भी हों, उनको भी फंड्स नहीं मिले। तो ये तो इमरान खान साहब को या इनको खुद ही आंसर करने की जरूरत है कि जितने इतने इन लोगों ने एक बार मैं दिखाना चाहूंगी हिना साहिबा, एंड आई हिट माय ब्रोकन आर्म हियर, मैं बता दूं ये तो उसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई है, बट दिस अपार्ट मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहना, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से कहीं बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट तो नहीं है जो आज आप इतने नरम दिल हो रहे हैं मियां साहब। लेट्स वॉच कि क्या कहा था बिलावल भुट्टो ने। ये जो कराची के खिलाफ हो रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये सब रोक सकते हैं। आप अपना अलायंस तोड़े पीटीआई के साथ, खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ देंगे, 100% साथ देंगे। जितने कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में एमक्यूएम के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इमरान को घर भेजे, कराची को, इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे, हम साथ मिलकर इस सूबा को तरक्की दिलवा सकते हैं। ले अपनी मर्जी की वजारतें ले लें। देखिए इसमें 2 हिस्से हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग। पहली बात तो आपने की, मैं बहुत कदर करता हूं जितने भी हमारे मुल्क के लीडरान हैं। बिलावल साहब भी एक लीडर हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन है। नरम दिली वाली बात मत कीजिए, मैं एक मौकफ की बात करता हूं। दूसरी बात, मेरी आदत है फरिया इतना नाराज होती थी कि कुछ किया नहीं है कराची के लिए। खुश दिली से सबसे ज्यादा कौन मोड़ दे इल्जाम है कराची का, ये बता दे मुझे इग्नोर करने का। देखिए मैं आज की बात करूंगा प्लीज ना। अब जब आप पुरानी बातों में जाती है तो आपके अंदर के दिल की बातें नजर आती है, उनको छोड़े। खुदा आपकी बातें मैं आपको याद करा रही हूँ, मेरे दिल को साइड पे छोड़ दें। आप मेरी गुजारिश सुनिए ना। देखिए उन्होंने क्या कहा, मियां साहब आप नहीं कहते थे, इसी प्रोग्राम में बैठ के
पीपल्स पार्टी से लड़ाई करते थे कि आपने नजर ही डाली मैंने सिंध क्या पर। करनी है? सारे एमक्यूएम के मेंबर्स सर, सारे मैं अभी शॉर्ट चला दूं। अगर मेरा किया तो चलाइए, नहीं, आप तो वैसे फिर देखिए ना, मैं तो मौकफ की बात करता हूँ, मैं कभी आपसे लड़ा आज तक लेकिन एमक्यूएम का मौकफ रहा है कि सिंध को नजरअंदाज किया है, कराची को नजरअंदाज किया अभी बिलावल किससे मांग रहे हैं आप लोकल बॉडी की एम्पावरमेंट सिंध में? किससे मांग रहे हैं? वो तो हम अपनी जगह कायम हैं, सिंध से मांग रहे हैं ना, आप पीपल्स पार्टी से मांग रहे इसीलिए हैं। मैं कहता हूँ खुदारा इन दो चीजों को सेपरेट रखिए। अच्छा, बिलावल साहब ने जो कहा गिरा दो हुकूमत को, ठीक है, इमरान को घर भिजवा दो, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। ना हमने ये कहा कि हम हुकूमत गिराने में हैं, ना हमने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पैकअप कर जाए, कतई तौर पर नहीं। हमने उसके बदले में क्या कहा कि पहले भी हम खड़े थे, और याद कीजिएगा 1 महीना पहले भी मैंने यही बात की कि हमारे तहफ्फुज़ात जरूर हैं खुदारा, और आज मैं आप ही के चैनल पर कह रहा हूं कोई कमेटी मत भेजें, इमरान खान साहब खुद चले जाएं, सारे मामले हल हो जाएंगे। Oh my, okay, This is what it is. very very big statement, Malika No, Sahaba. it is not a big statement. This is what the need of today is. Otherwise चीजें हाथ से निकल जाएंगी, फिर किसी को ब्लेम मत करिएगा। It's that serious, Malika Bukhari Sahaba, that Prime क्योंकि आज की आप Minister देख go to लीजिए, Karachi. आज की मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला। जी मलिका साहबा, will the Prime Minister go to Karachi? now? फरिया देखिए वो और कराची वालों से मिलना चाहिए देखिए फरिया वजीर, जैसे असद उमर साहब ने कहा, देखिए ये हमारे इत्तेहादी हैं, वजीर आजम गाहे बगाहे इनसे मुलाकातें करते भी थे। हमारे ही वज़ीर आज़म हैं जी। खालिद बिल्कुल जी, हम सब के वजीर आजम हैं, आप हमारे इत्तेहादी हैं। मुझे पता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतराम करते हैं, उनकी लीडरशिप का एहतराम करते हैं। आपकी एक सियासी स्ट्रगल है, आपकी पाकिस्तान की आवाम के लिए और सिंध की आवाम के लिए, कराची के लिए खिदमात है। हम जानते हैं कि आपका अपना एक वोट बैंक है, तो ऑफ कोर्स वजीर आजम को इनसे मिलने में कोई भी ऐसी कोई कबाहत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि वजीर आजम इनसे नहीं मिलेंगे। ये किस वक्त होगा ये मैं इस वक्त नहीं बता सकती, कबल उस वक्त होगा बताना, बट इंशाल्लाह वजीर आजम फरवरी में जरूर कराची आ रहे हैं, असद उमर साहब ने बताया है, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे एज मेंबर्स ऑफ पीटीआई कि मुलाकात तय पाए, और इंशाल्लाह ये होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी तहफ्फुज़ात हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं आगे बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। पीपल्स पार्टी के ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, उनकी रहनुमा कोई यहाँ पे है नहीं, लेकिन सिंध की बर्बादी के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है तो उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भुट्टो के फलसफे का झंडा उठाते हैं और 3 साल में 1300 बच्चे गजाई किल्लत से मर जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फरिया नहीं, ये माजी नहीं है फरिया। 1300 बच्चों का 3 साल में गजाई किल्लत से मरना ये माजी की बात नहीं है, ये एक हालिया इशू है जो सिंध के बच्चों को दरपेश है। जो थरपारकर में अमवात होती हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि 53% आबादी जो है वो पसमानदगी में रहती है। PMLN पे भी नाराज है, वो भी बता रहे हैं। नाराज भी नहीं है। देखिए हिना जो है ऑनरेबल है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पंजाब हैं, वो उनकी तनकीद, उनकी जो है उनका इस्तेहकाक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इनकी पार्टी जब हुकूमत छोड़ के गई तो स्टील मिल्स का आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ, पाकिस्तान की आवाम सुन रहे हैं कि जब ये हुकूमत में आए तो स्टील मिल्स को 200 अरब के खसारे के अंदर छोड़ के गए, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो फी माहाना 9 अरब जो है वो प्रॉफिट कमा रहे थे। ये तो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हाल है। जब हुकूमत छोड़ के गए, हमने इनसे हुकूमत ली 2018 में, सिर्फ फरिया 6 इदारों का जो कर्जा है वो 750 अरब रुपए है। ये हमें माशी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बिल्कुल भी कोई दर्स नहीं देते, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत का बदतरीन हाल किया। 2 पॉइंट्स और लेकिन आपसे बहुत सारे सवाल मैं दूंगी। I'll listen to you also. हिना साहब से भी उनका स्टेटमेंट लेंगे, बट राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back. I know मलिका बुखारी साहबा कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहिए थी। I'll come to you also. लेकिन हिना साहिबा, क्या हम ये कह सकते हैं कि माजी का बैगेज इतना ज्यादा है कि नई हुकूमत के लिए मुश्किल है इस्लाहात की, चाहे कराची हो चाहे कोई और जगह? फरीहा, अभी इससे पहले वाले सेगमेंट में मियां अतीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब आएंगे तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे,
लेकिन मैं मियां अतीक साहब को ये याद कराना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब सबसे बड़े यूटर्न मास्टर है। वो आएंगे, वादे करेंगे, लेकिन फिर वादे पूरे नहीं करेंगे, तो फिर MQM क्या करेगी? तो इस टाइम पे MQM को चाहिए कि एक फर्म स्टांस ले, सिर्फ ये ना करे कि इमरान खान साहब के आने का वेट करे। इमरान खान साहब आ भी गए, वादे करेंगे, पूरे नहीं करेंगे वादे। दूसरी बात, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का भी कोई ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। देखिए मैं वही सेकंड पॉइंट पे आने लगी हूँ कि हमारे टाइम पे क्या तेरे वादे पे जिए हम, मेरे लिए तो ये काबिल जान एहतराम झूठ है वो। जाना, देखिए, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। उनको एतबार नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हमने वादा किया था कराची से कि पीस प्रोवाइड करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे, और हमने जो वादे किए वो पूरा किया। पूरा कराची ऑपरेशन हुआ। आप दरमियान में प्लीज मेरी एवरीबडी मुझे खत्म करने के बाद फिर आप प्लीज आंसर बैक करना, बिकॉज वो थोड़ी सी ऑलरेडी इंटरप्शन आती है, मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। यस ठीक है, आप बात मुकम्मल करें। मियां नवाज शरीफ ने वादा किया कि कराची का पीस रिस्टोर करेंगे। हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का वादा किया, वो वादे पूरे किए। अभी असद उमर साहब का 2 दिन पहले एक ट्वीट था जिसमें वो जहाज से उतर रहे थे और उन्होंने सिटी ऑफ लाइट्स कराची की तस्वीर लगाई, और नीचे सब लोगों ने यही रिप्लाई किया कि इस सिटी ऑफ लाइट्स का जो पीस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने वाले मियां नवाज शरीफ थे, तो उनको दवाएं दें असद उमर साहब। और भी कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड कराऊं। एक हंस रहे हैं, एक ऐसे इशारा कर रहे हैं, nobody believes you here somehow. I believe you, लेकिन क्योंकि मैं तो उस मीटिंग में थी जो नवाज शरीफ साहब ने कॉल की थी, सबसे मशवरे लिए थे। सर आप बिल्कुल तो क्रेडिट ना लेना मियां साहब, कराची हैदराबाद मोटरवे हो गया, सक्खर पंजाब मोटरवे हो गया, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स या पावर प्रोजेक्ट ऑफ सीपैक, ये सारे वादे मियां नवाज शरीफ साहब ने किए थे और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादे पूरे किए। लेकिन कुछ वादे इमरान खान साहब ने भी किए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि बाहर से लोग एक्सपैट्स आएंगे, पाकिस्तान में उनको नौकरियां मिलेंगी। तो मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि 8 लाख लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले गए हैं। अभी लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने यही कहा कि पाकिस्तान जो है वो 41 नंबर से गिर के 44th पोजीशन पे आ गया है। फिच की भी दोबारा रिपोर्ट आई है। ये लोग जो हैं ये बातें तो बहुत करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन आपके सामने ही है 10 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। अभी शायद हम लोगों के एक म्यूचुअल ग्रुप में फैजान लखानी साहब ने एक वीडियो शेयर की जिसमें कराची में एक बंदे ने कब्रिस्तान में जाके अपने आप को आग लगा ली क्योंकि वो अपने बच्चों को रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकता था, स्वेटर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता था, वो अपने बच्चों को खाना पीना नहीं दे सकता था। तो ये इस तरह की, एक तो इमरान खान साहब खुद इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कि सिर्फ कब्र में सुकून मिल सकता है। बिल्कुल कब्र में सुकून मिल सकता है, लेकिन उन पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, महंगाई ज्यादा ना करें। ठीक, अगर इजाजत है तो हम एक और बड़ा अहम आज डेवलपमेंट हुई है, बात करें। जी मलिका साहब, आपको देखिए सकते थे, उनसे हम बिल्कुल वादों पे और सच्चाई पे लेसन नहीं लेंगे, बिकॉज इनकी पार्टी के लीडर को पाकिस्तान की आला अदालत की कहा कि वो साबित करनी नहीं है और पाकिस्तान की अदालतों ने उनको तरफ डिक्लेयर किया। इन्हीं की पार्टी के लीडर थे जो अपनी हुकूमत के अंदर 30,000 अरब डॉलर पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर छोड़ते गए। इन्हीं के पार्टी के लीडर की हुक्मरानी की इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर कि पाकिस्तान की गरीब आवाम गरीब होती गई और इनके अहसास बढ़ते गए। इन्हीं की पार्टी के लीडर है जिनका नाम पनामा बीच के अंदर साबित हुआ और इन्हीं की पार्टी के लीडर हैं जो जब छोड़ते गए हुकूमत को पाकिस्तान को बदतरीन माशी इतिहास के अंदर छोड़ते गए। तो ये हमें ना बताएं कि कौन किस किस्म के वादे पूरा करता है और कौन किस किस्म के तरक्याती मंसूबे लगाता है। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, पाकिस्तान की आवाम को पसमानदगी के लिए। ओके, मलिका साहबा की आवाज को जरा ठीक कीजिएगा क्योंकि मुझे क्लियर आवाज उनकी नहीं आ रही। साथ ही साथ जो एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है उस पर भी नजर डालते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साहब जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत के फैसले और खास तौर पर
इस फैसले में उनके खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज ने सबको हैरान किया था, बहुत से लोगों को परेशान कर दिया था। वहीं इदारों के दरमियान तलखियां भी पैदा की थी। इस फैसले के खिलाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की थी और खुसूसी अदालत के क़याम को चैलेंज किया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इस फैसले से खुसूसी अदालत में संगीन गद्दारी केस की तमाम कार्रवाई भी कल अदम हो गई है और जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला भी खत्म हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1976 की दफा 9 गैर कानूनी है। खुसूसी अदालत की तश्कील के सिलसिले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। अदालत की तश्कील और मुकदमे के इंतराज के लिए मिजाज अथॉरिटी से मंजूरी ही नहीं ली गई थी। अदालत ने कहा 18वीं तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 6 में जो तरमीम की गई उसका इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। किसी भी मुल्जिम की अदम मौजूदगी में इसका ट्रायल करना गैर इस्लामी, गैर कानूनी और गैर आईनी है। मियाँ साहब, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड लॉ, सो ये जरा बताएं किस किस्म का फैसला देखिए, है? ये जिस वक्त में जिस दिन ये फैसला आया तो जो भी कानून के मैं कहूँगा कानूनदान हैं हमारे मुल्क के, मेरे कुछ सीनियर्स हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी मैंने ये बात जब पूछी तो उन्होंने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि ये जिस अदालत ने ये फैसला दिया है, जिस साहबान ने जिस तरीके से ये फैसला आया है, और उसमें वो जो एक पैराग्राफ आया था कि मैं वो शायद अल्फाज ना ही दोहराऊं तो बेहतर है कि जिस तरह से कौन से चौक में लटकाया जाए और फिर ये और इतने दिन और ये तो दुनिया में कहीं नहीं। शॉकिंग, ठीक। ये तो किसी तो आपको उसी वक्त अंदाजा था कि ये नहीं सस्टेन करेगा? देयर वाज अ रीजन। ठीक। द रीजन वाज, देखिए, कोई चीज भी जब आप, क्यों लॉ में ये इख्तियार दिया गया है कि आप सुपीरियर कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द राइट, ये राइट दिया गया, इसीलिए अपील का हक दिया गया, वो अपील की गई और आज ये साबित हो गया कि ये फैसला गलत। ओके, अगर हम अदालतों की बात करें, क्योंकि ये मुकदमा PMLN का बनाया हुआ था, सो आप लोगों का क्या रद्द अमल है हिना साहिबा? देखिए, हम तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है। जब हम हुकूमत में थे तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक राइट थी वो पूरी की। अब तो इस हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो डिक्टेटर को सपोर्ट करते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसलों को हम हमेशा वेलकम करते हैं और मैं कभी कोई कोर्ट के फैसले पे कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्पेशल कोर्ट बनाया था उसी को लाहौर कोर्ट ने जजमेंट दे दी है। तो अब ये तो कोर्ट के दरमियान और इस हुकूमत के दरमियान है और अब आई थिंक बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि हुकूमत को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो डिक्टेटर को सपोर्ट करती है। हुकूमत ने तो पहले ही अपनी नहीं दिखा दी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको तो आप इल्जाम भी दे चुके हैं पाकिस्तान होने का। बट आई विल कम टू यू मलिका बुखारी साहिबा, एक दूरी आई इदारों के दरमियान इस फैसले से नजर आई। अब क्या आप समझते हैं इस फैसले के बाद बेहतरी की तरफ चलेंगे? देखिए फरिया, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती कि इदारों में दूरी आए। देखिए, हम इदारों की हमेशा से, हर इदारे का, चाहे वो पाकिस्तान की आला अदालत हो, पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया कंसिस्टेंट है। हम इदारों के एहतराम में बिलीव करते हैं। जो भी फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। हमने पहले ही कहा था, हमारी पोजीशन ये थी कि इस फैसले के अंदर बहुत से आईनी और कानूनी इश्यूज ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ खला है, कुछ वैक्यूम है और कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये फैसला जो है हुकूमत इसको तस्लीम तो करते हैं बट उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं। और आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने और लॉ मिनिस्टर ने, और उन्होंने बताया कि क्या इश्यूज दरपेश हैं इस फैसले के अंदर हमें। तो हम खैर मकदम करते हैं इसका। हमने तो पहले ही कहा था कि जिस वक्त इस PMLN गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत के अंदर ये स्पेशल कोर्ट तश्कील हुआ तो उसके अंदर कुछ आईनी और कानूनी सुखम रह गया था। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी स्पेशल कोर्ट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की और हाई ट्रीजन एक्ट की जो वफाकी हुकूमत ने अदा करनी थी और जो अदा नहीं हुई।
इस वक्त तक क्योंकि मैंने फैसला नहीं पढ़ा है, मैं आपको डिटेल तरीके से इसके ऊपर जवाब नहीं दे सकती। ना हमारी कोई कानूनी टीम की मीटिंग है जिसके ऊपर हमने कोई अपना वर्जन फाइनल फॉर्मुलेट किया। इतना मैं कह सकती हूँ कि जरूर जो कानूनी तकाजे थे हाई ट्रीजन एक्ट 1973 के और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 के, वो कानूनी तकाजे वफाक की तरफ से उस वक्त पूरे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आज ये जो स्पेशल कोर्ट का फैसला है वो कलअदम करार दे दिया गया है। और आई थिंक कानून और इंसाफ के तकाजे हर केस के अंदर पूरे होने चाहिए, स्पेशली उस केस के अंदर जहां पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हों। इसके अंदर तो जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। Right, we will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में मुकीम है, जबकि यहाँ उनकी जमात पर उनके नजरिए से यू टर्न, जिसको मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स कहा जा रहा है, लेने के इल्जामात लग रहे हैं। पाकिस्तान से रुखसत होते वक्त मियां साहब के प्लेटलेट्स इंतहाई खतरनाक हद तक कम हो गए थे, लेकिन लगता है कि अब उनकी सेहत काफी बेहतर हो गई है। हाल ही में उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई है जिसमें वो लंदन के एक रेस्टोरेंट में अपने बेटों हसन नवाज, हुसैन नवाज साहब, भाई शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के साथ बैठे हैं। इस तस्वीर पर जहां पर उनके वोटर्स सपोर्टर्स तो खुश हुए हैं, लेकिन हुकूमत के मिनिस्टर्स को काफी लग रहा है तकलीफ हुई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि लंदन के हॉस्पिटल की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में होने वाली मुलाकात के मनाजिर खाओ पियो बीमारी का इलाज इंतहाई उन्माक से जारी है और सारे मरीज बेहतर महसूस कर रहे हैं। I'll take your comment, हिना साहिबा। देखिए मियां साहब के मैंने डॉक्टर अदनान से भी इससे पूछा और कंफर्म किया कि बिल्कुल जब मियां साहब की ये तस्वीर सुबह आई तो यास्मीन राशिद साहिबा को फौरी एकदम उन्होंने डॉक्टर अदनान को मैसेज किया और मियां साहब की हेल्थ के बारे में दोबारा रिपोर्ट्स मांगी। तो बिल्कुल मियां साहब के डॉक्टर्स ने उनको चलने फिरने से मना नहीं किया, उनको बल्कि ये एडवाइस किया गया है कि वो वॉक करें और जाएं, और अगर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया है या उनके साथ बैठे हैं तो इसमें तो कोई भी कंसर्न की बात नहीं है। आई थिंक ये हुकूमत जो है वो थोड़ा सा अपने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे रादर दैन ये फवाद चौधरी। हेलो, बट वो इलाज करवाने के लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल ये लाइन कट फरीहा, बिल्कुल मियां साहब वहां। हमें आपकी आवाज आ रही है, चलिए दोबारा हमसे राब्ता करते हैं। हेलो जी, हिना साहब, वेलकम टू यू अगेन। व्हाट डू यू थिंक सर? बात पॉइंट कंप्लीट कर लूं। जहां तक ये बात है कि तबीयत जो है वो उनकी प्लेटलेट्स जो है वो काफी हद तक जहां जहां से रिपोर्ट ली जा सकती थी, और यास्मीन राशिद साहिबा डॉक्टर साहिबा जो हैं वो पंजाब की वजीर, उन्होंने भी उसके बारे में अपने तौर पर मालूमात हासिल की और डॉक्टर्स ने विजिट किया, और मेरे ख्याल में जो डॉक्टर इसके अपने शौकत खानम के थे शायद उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट्स देखी या विजिट किया, सारा कुछ किया। वो उस वक्त का सिनेरियो था। अब ये लंदन के डॉक्टर बता सकते हैं, क्योंकि लंदन में इलाज बहुत अच्छा होता है। मैंने तो खैर नहीं अभी तक कराया, मैंने तो पाकिस्तान में ही अपना सारा इलाज कराया, लेकिन सुनने में है महंगा भी बहुत होता है और अच्छा भी बहुत होता है। तो हो सकता है इलाज हो गया हो, इतना जबरदस्त इलाज हो गया। कम टू यू मलिका साहिबा, इजाजत भी आपने ही दी थी ना। देखिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मियां नवाज शरीफ बीमार हैं। आप लोगों की ही ट्वीट्स, आप लोगों की ही स्टेटमेंट से हमें भी पता चला है। फैसल वाडा साहब की भी ट्वीट दिखा दूं, देखिए कमेंट। पाकिस्तानी कौम देखिए आगे उन्हें जो कहा मैं नहीं बोल सकती। नवाज एंड द गैंग इश्तिहारी मुजरिमान नाम नहाद बीमारी प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए नली नहारी और पाई का इस्तेमाल करते हुए काफी, उन्होंने अगर कहूँ मैं ये तो रूड ट्वीट है, लेकिन मुझे याद है आई वाज सिटिंग देयर व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज सेइंग कि बिल्कुल बीमार है नवाज शरीफ साहब, आई कैन गिव यू गारंटी। मुझे आपसे मौका देना, वो मेरी लाइन कटती थी, मैंने अपनी। जी हिना, मैं आपके पास आती हूँ मलिका साहिबा की बात सुन के। जी मलिका साहिबा, जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, आपका सवाल भी मैंने नहीं सुना, हिना साहिबा की जो कमेंट्स थी वो भी मैंने नहीं सुनी। बस मैं इतना कह सकती हूँ, अपनी पार्टी का मौका दे सकती हूँ कि खुदारा आप हमेशा कहते हैं कि आपको इंसाफ चाहिए। आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इंसाफ की उम्मीद की, ईसीएल कमेटी ने आपकी सारी रिपोर्ट को देखकर इंसाफ से अपनी फैसला किया, फिर आप लाहौर हाई कोर्ट गए।
लाहौर हाईकोर्ट ने कुछ शराइत आपकी इस मेडिकल लीव जो आपको दी गई है, जो आपके निकाला गया वन टाइम एग्जेंशन दी है, कुछ शराइत आपको दोबारा पाकिस्तान की आवाम को गुमराह न की।